एक्सरसाइज 7.1 ये जो पहला क्वेश्चन है उसमें क्वाड्रिलेटरल दिया है ABCD, जिसमें AC और AD ये दोनों साइड इक्वल बताया है और बोला है कि ये जो AB है, मतलब ये जो डायगोनल AB है वो इस एंगल को, एंगल A को, मतलब एंगल CABD ये जो है एंगल उसको बाइसेक्ट करती है, मतलब दो इक्वल पार्ट्स में बांटती है। तो हम लोगों को दिखाना है कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD, मतलब कौन सा वाला, ABC ऊपर वाला ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD, मतलब ये नीचे वाला। येलो शुड इज कॉन्ग्रुएंट टू पिंक ट्रायंगल, ये हमें दिखाना है। फिर इसके लिए कैसे करेंगे, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD, मतलब ये जो दोनों हैं येलो और पिंक ट्रायंगल्स, उसमें AC इज इक्वल टू AD ये दिया है गिवन। एंगल CAB is equal to angle BAD. Reason, AB bisects angle A which is given. फिर AB is equal to AB क्यों, common side. So therefore triangle ABC is congruent to triangle ABD by SAS congruency rule. S, A और S ये इस तरीके से congruent हो गया। तो ये एक पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट है व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होते हैं, मतलब क्या होता है, ओवरलैप होते हैं। तो ऐसे समझ सकते हैं कि हमने ये फोल्ड कर लिया और तो ए बी तो साइड कॉमन है और डी चला गया सी के ऊपर, एग्जैक्टली एक के ऊपर एक ओवरलैप हो जाता है। जैसे यहाँ पे है, ये येलो ट्रायंगल के ऊपर फोल्ड करने के बाद पिंक ट्रायंगल एग्जैक्टली ओवरलैप करके बैठ जाएगा। तो इसमें क्या है कि अभी अगर हम लोग देखते हैं तो जो BC और BD ये क्या होंगे, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग दोनों ट्रायंगल्स के पार्ट्स है, साइड्स है। सो BC एंड BD विद कॉरेस्पॉन्ड, मतलब एक दूसरे के ऊपर BC और BD जाके बैठ जाएंगे। तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है। तो BC इज इक्वल टू BD। सो दिस इज बाय CPCT। तो ये है अपना फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2, अभी यहाँ पे भी हमें दिया है ABCD ये क्वाड्रिलेटरल, जिसमें AD ये ऊपर वाली साइड इज इक्वल टू BC ये वाली साइड, एंड एंगल DAB मतलब ये वाला जो एंगल A है वो इज इक्वल टू एंगल CBA, मतलब ये जो एंगल B है ये वाला एंगल, ये दिया हुआ है इक्वल। और हमें तीन चीज़ें प्रूव करनी है। एक तो दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, कौन से, ABD और ट्रायंगल BAC ये वाला जो शेडेड है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ये प्रूव करना है। फिर प्रूव करना है कि BD इज इक्वल टू AC, मतलब BD ये जो डायगोनल है और AC दो डायगोनल्स इक्वल है, ये प्रूव करना है। और एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC। ABD कौन सा, ये एक एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC ये वाला एंगल। ऐसे हम लोगों को तीन चीज़ें प्रूव करनी है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले ये जो दो ट्रायंगल्स है शेडेड वाले वो कंसिडर करते हैं, ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC। इन दिस टू ट्रायंगल्स व्हाट इज गिवन इज AD is equal to BC, this is given, and this angle DAB is equal to angle CBA, this is also given. And if you look at this properly, AB is the common side, AB इस बेस पे ही दोनों ट्रायंगल्स बैठे हुए हैं, तो AB is the common side। मतलब इसमें कौन सा कॉन्ग्रुएंसी रूल लगता है, S, A और S दो साइड्स और उनके बीच इंक्लूडेड जो एंगल है वो, और सिमिलरली दो साइड्स दूसरे ट्रायंगल के और उनके बीच का जो एंगल है वो, ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो इसमें SS कॉन्ग्रुएंसी रूल के अकॉर्डिंग ये दोनों ट्रायंगल्स एक कॉन्ग्रुएंट है। ये हमने नेक्स्ट स्टेटमेंट पे बोल के प्रूव किया है। अब BD इज इक्वल टू AC, सेकेंड वाला BD इज इक्वल टू AC। अब अगर हम लोग ये सोचते हैं, यहाँ पे देखते हैं BD कौन सा है, ये डायगोनल, और AC कौन सा है, ये वाला डायगोनल। तो जब ये कॉन्ग्रुएंट है मतलब ये एक दूसरे के ऊपर लगता है, तो अगर हम लोग सोचेंगे ये AB कॉमन बेस है, उसको अगर हम लोग सेपरेट करेंगे और इस ट्रायंगल को ABC को हम लोग फ्लिप करेंगे, मतलब उल्टा करेंगे, तो
इस ट्रायंगल का जैसे यहाँ पे दिखा है, ए जो है वो बी पे बैठेगा, बी जाके ए पॉइंट से कोइंसाइड हो जाएगा, और ये जो सी है वो डी पे चला जाएगा। इस तरीके से वो एक दूसरे पे एग्जैक्टली ओवरलैप करेंगे क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट है। तो जब कॉन्ग्रुएंट है ये प्रूव हुआ है, एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहा है ये प्रूव हुआ है, मतलब तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स इक्वल है, ये भी ऑटोमेटिकली आ जाता है। बी डी इज इक्वल टू ए सी, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हो जाते हैं। सो सीपीसीटी के अकॉर्डिंग ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। और फिर एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, ये तीसरा हमें प्रूव करना है। तो ये भी एक्चुअली में है ही इक्वल अकॉर्डिंग टू सीपीसीटी। तो देखो कैसा होता है, ए बी डी कौन सा एंगल है, ए बी डी ये वाला एंगल, और बी ए सी ये वाला है, ये भी एक दूसरे के ऊपर बैठ जाता है, मतलब दीज आर ऑल्सो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो बाय सीपीसीटी दीज आर इक्वल। इसमें हमें क्या दिया है, AD एंड BC, कौन सा, ये AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स, मतलब है इक्वल, ये बोला गया AD इज इक्वल टू BC एंड देयर परपेंडिकुलर्स। परपेंडिकुलर्स मतलब 90 डिग्रीज ये वाला एंगल बनता है टू अ लाइन सेगमेंट AB, मतलब दोनों भी AB से परपेंडिकुलर है, ये AB से दोनों परपेंडिकुलर है, मतलब ये एंगल 90 है और ये एंगल 90 है, प्लस AD इज इक्वल टू BC, ये हमें दिया हुआ है। शो दैट CD, ये वाली जो लाइन सेगमेंट CD है, सो वी हैव टू शो दैट CD बाइसेक्ट्स AB। बाइसेक्ट्स AB मतलब इट डिवाइड्स AB इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो 2 इक्वल पार्ट्स में अगर बाइसेक्ट होगा, इसका मतलब क्या, O becomes the midpoint और AO and BO should be equal। ये अगर हम लोग प्रूव कर लेते, इट मीन्स CD बाइसेक्ट्स AB। तो इन ट्रायंगल CAO एंड DBO, कौन सा, तो इन ट्रायंगल CBO एंड DAO, तो DAO कौन सा है, ऊपर वाला ट्रायंगल है, CBO कौन सा है, नीचे वाला ट्रायंगल है। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या दिया है, AD इज इक्वल टू BC गिवन, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, दोनों भी 90 डिग्रीज है। सो दिस इज because AD is perpendicular to AB and BC is perpendicular to AB, so both these angles are 90 degrees and hence they are equal। फिर एंगल AOD is equal to एंगल BOC, एंगल AOD मतलब ये वाला इज इक्वल टू एंगल BOC, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए हैं, इसीलिए ये दोनों इक्वल होते हैं। तो अब अगर हम लोग ये देखते हैं, तो यहाँ पे कौन सी कॉन्ग्रुएंसी होगी, ये दो, इसमें दो एंगल्स हैं, दो एंगल्स है और एक साइड है, इनके बीच में इंक्लूडेड नहीं है साइड, तो AAS कॉन्ग्रुएंसी रूल हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी दो एंगल्स और एक साइड अगर इक्वल होते हैं दो ट्रायंगल्स के, दैट मीन्स द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये AAS कॉन्ग्रुएंसी रूल होता है। सो देयरफॉर ट्रायंगल CAO, sorry, again I have to change the spelling, CBO and DAO are congruent by AAS congruency rule। Therefore अभी अगर ये congruent है, that means इनके corresponding जो parts है वो equal होने वाले हैं। अभी corresponding parts कौन से हैं, ये जो BO वाला साइड है और AO वाला साइड है वो corresponding है, क्योंकि अगर हम लोग ये टर्न कर लेते हैं ट्रायंगल, तो किस तरीके से चला जाएगा एक दूसरे के ऊपर, तो B चला जाएगा A के ऊपर और C चला जाएगा D के ऊपर। तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स कौन से हो गए, BA, BO और OA। सो AO इज इक्वल टू OB by CPCT। Thus O is the midpoint of AB, और in other words CD bisects AB। तो इस तरीके से क्वेश्चन 3 हमने सॉल्व कर लिया है। अभी क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 में हमें दिया है कि L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q। तो
ये एल और एम पैरेलल लाइंस है और इनको और एक पैर पैरेलल लाइंस का पी और क्यू इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मतलब ये जो इस इंटरसेक्शन की वजह से क्या फॉर्म हो रहा है, एक पैरेललोग्राम फॉर्म हो रहा है। कौन सा? ए बी सी डी। ओके, तो वी हैव टू शो दैट ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी ए। कौन सा? ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी ए। ये ए सी इज द डायगोनल और इस तरफ का ट्राइंगल और इस तरफ का ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें प्रूव करना है। तो देखते हैं कैसे। सो सॉल्यूशन कैसा है इसका? quadrilateral ABCD is a parallelogram. Reason? Formed by the intersection of parallel lines PQ and LM. तो पहले ही हम लोग बोल रहे हैं कि ये पैरेललोग्राम है। अभी इसमें इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA AD इज इक्वल टू BC। क्यों? बिकॉज दीज आर द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। फिर एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल ACB। कौन सा? ये वाला और ये वाला। क्यों? दे आर alternate interior angles of were formed by the intersection of the parallel lines L and M by the transversal AC। तो यहाँ पे रीजन आएगा alternate angles as L is parallel to M and AC is the transversal। फिर AC is equal to AC। क्यों? AC तो कॉमन साइड है, तो इन दो ट्राइंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी का रूल कौन सा लगेगा? SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, क्योंकि दो साइड्स और उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल ये इक्वल है दोनों ट्राइंगल्स के। सो ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। तो ये अपना क्वेश्चन 4 प्रूव हो गया। अभी क्वेश्चन 5 देखेंगे। इसमें क्या दिया है? लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। ये लाइन L है और ये एंगल A है। इस एंगल को ये लाइन बाइसेक्ट कर रही है, मीन्स डिवाइडिंग इनटू टू इक्वल पार्ट्स। सो एंड व्हाट इज गिवन इज BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम B टू द आर्म्स ऑफ एंगल A। मतलब ये जो BQ है वो यहाँ पे परपेंडिकुलर है। सो ये जो एंगल है वो 90 डिग्रीज है, ये जो एंगल है ये भी 90 डिग्रीज है। एंड वी हैव टू शो दैट ट्राइंगल APB, मतलब ट्राइंगल APB ये नीचे वाला ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AQB, ये ऊपर साइड का ट्राइंगल। तो ये दोनों इनका कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करना है। एंड द सेकेंड थिंग वी हैव टू प्रूव इज दैट BP इज इक्वल टू BQ, BP इज इक्वल टू BQ और B इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल A। तो ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि कॉन्ग्रुएंसी कैसे प्रूव करते हैं। सो इन ट्राइंगल APB नीचे वाला ट्राइंगल एंड ट्राइंगल AQB मतलब ऊपर वाला ट्राइंगल, क्या दिया है? एंगल PAB इज इक्वल टू एंगल QAB। PAB इज इक्वल टू एंगल QAB। क्यों? बिकॉज लाइन L बाइसेक्ट्स एंगल A विच इज गिवन। सो ये जो दो एंगल्स है वो इक्वल है। दिस इज PAB और दिस इज QAB। तो ये दोनों एंगल्स इक्वल है। देन AB इज इक्वल टू AB। इन दोनों ट्राइंगल्स में ये जो साइड AB है वो कॉमन है। कौन सी? ये वाली साइड AB कॉमन है। और एंगल P जो है दिस इज इक्वल टू एंगल Q विच इज 90 डिग्रीज बिकॉज BP इज परपेंडिकुलर टू AP and BQ is perpendicular to AQ which is given. So triangle, therefore triangle APB is congruent to triangle AQB
बाय AAS कॉन्ग्रुएंस रूल, A और S। अभी ये कॉन्ग्रुएंट हुआ है मतलब क्या हो गया, वो एग्जैक्टली ओवरलैप होते हैं। ओवरलैप होते हैं मतलब इमेजिन करो कि कैसे होंगे ओवरलैप। ये अगर हम लोग फोल्डिंग करेंगे इसको, इस ए बी कॉमन साइड है तो ए बी जैसा है वैसे ही रहेगा, सिर्फ पी चला जाएगा फोल्डिंग के बाद क्यू पे, तो P and Q will coincide and A and B are going to be the common sides only. So these are already there. Okay. So fold होने के बाद एक दूसरे पे overlap करेगा, मतलब corresponding parts कौन से हो गए, BP और BQ ये corresponding parts हो गए congruent triangle, इन दोनों congruent triangles के, तो ये दोनों इसीलिए ये दोनों equal है. So therefore BP is equal to BQ by according to CPCT. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें ये जो फिगर दिया है इसमें क्या है कि दो ट्रायंगल्स है ABC और ट्रायंगल ADE। सो ये दोनों इस तरीके से है कि इनका वर्टेक्स A जो है वो कॉमन है और ये लाइन है CE को ज्वाइन करने वाली लाइन। तो ये ABCE क्वाड्रिलेटरल है और उसके अंदर ये दो ट्रायंगल्स है, येलो वाला और ग्रीन वाला। और हमें प्रूव क्या करना है कि BC, ये जो BC इज इक्वल टू DE, ये वाली लाइन DE, ये प्रूव करना है। और गिवन क्या क्या है इसमें कि AC इज इक्वल टू A, कौन सा AC इज इक्वल टू A जो डबल लाइन से मार्क किया है वो, फिर AB इज इक्वल टू AD, AB इज इक्वल टू AD, मतलब येलो वाले ट्रायंगल का ये साइड और ग्रीन वाले का ये वाला साइड सिंगल लाइन से मार्क किया हुआ, वो दोनों इक्वल है। और एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल EAC। सो BAD कौन सा, BAD ये जो राइट लाइन से मार्क किया हुआ एंगल है येलो वाले ट्रायंगल पे, येलो और ग्रीन के आर्म्स को ज्वाइन करने वाला एंगल ये वाला। और दिस इज इक्वल टू EAC, कौन सा, ये वाला वाइट वाला एंगल। तो ये अंदर ग्रीन ट्रायंगल में जो मार्क किया हुआ है वो, तो वो इक्वल है ऐसे दिया है। तो अब प्रूव कैसे करेंगे कि BC इज इक्वल टू D। तो सबसे पहले तो हम लोग प्रूव करेंगे कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADE, मतलब येलो वाला ट्रायंगल और ग्रीन वाला ट्रायंगल, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो सबसे पहले क्या है, AB इज इक्वल टू AD, येलो वाले ट्रायंगल पे की जो ये साइड है AB इज इक्वल टू ग्रीन वाले ट्रायंगल की साइड AD, दिस इज गिवन। फिर एंगल BAC, येलो वाले का जो एंगल A है, मतलब एंगल BAC, ये जो पूरा एंगल येलो का कहाँ से कहाँ तक, ये इट इज डिनोटेड बाय दिस रेड लाइन ओवर हियर। नाउ दिस इज इक्वल टू नथिंग बट एंगल BAD प्लस ये जो छोटा वाला ये जो ट्रायंगल ब्लैक से दिखा है वो, मतलब एंगल DAC। सो लेट दिस बी स्टेटमेंट नंबर और इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली ये ग्रीन ट्रायंगल में angle DAE, sorry, this should be angle DAE. So angle DAE is nothing but angle EAC, मतलब ये वाला angle plus angle DAC, which is common to both the triangles. So let this be statement 2. But what we are given that this angle BAD and this angle CAE are equal, or EAC, these are equal. So BAD is equal to EAC. This is given. So if you observe from these two equations, if these two are equal and this is the same common, then obviously the right hand side is going to be equal. So angle BAC is equal to angle CAE from equations 1, 2 and 3. So that's our conclusion, that this full red angle of the yellow triangle and this full red angle of the green triangle, these are equal. Now also we are given that AC, that is this side, the longer side of the yellow triangle is equal to the longer side AE of the green triangle. So this is given. So now here if we see, we have got side, angle and side congruency. SAS congruency. So therefore triangle ABC and is congruent to triangle ADE.
बाय एसएस कॉन्ग्रुएंसी रूल। अब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, ये तो हमने प्रूव किया है। तो कॉन्ग्रुएंट है मतलब क्या, वो एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली कोइंसाइड करते हैं। तो कैसे कोइंसाइड करेंगे, वर्टेक्स ए तो कॉमन है, तो ये मैंने यहाँ पे वापस से ये छोटा सा सेम फिगर यहाँ पे छोटा सा ड्रॉ कर लिया मैंने। तो वर्टेक्स ए तो कॉमन है, अगर हम लोग इस ग्रीन वाले ट्रायंगल को थोड़ा सा घुमा लेंगे ऐसा, इस तरीके से, तो ये कहाँ पे जाके बैठेगा, इस एबीसी येलो वाले ट्रायंगल पे जाके एग्जैक्टली ओवरलैप करेगा। पर हम लोग ऐसे नहीं दिखा रहे, मैं हम लोग थोड़ा सा इस तरीके से मैं दिखा रही हूँ ताकि हमें फिर भी वो समझ में आए। मतलब जब ये ओवरलैप करेंगे तब ए तो कॉमन है, और इस तरीके से घुमा के जब हम लोग एक दूसरे पे फिट कर देते हैं तो बी और डी कोइंसाइड हो जाएंगे और सी और ई कोइंसाइड हो जाएंगे, और ए तो कॉमन है, वो बराबर ए के ऊपर ए बैठ जाएगा। तो अब हम लोग इस तरीके से अगर देखते हैं तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स कौन से है, ए बी और ए डी कॉरेस्पॉन्डिंग है, ए सी और ए ई कॉरेस्पॉन्डिंग है, और बी सी और डी ई कॉरेस्पॉन्डिंग है। तो बी सी और डी कॉरेस्पॉन्डिंग होने की वजह से ये दोनों इक्वल है। सो बी सी इज इक्वल टू डी बाय सीपीसीटी, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो इस तरीके से हमने ये प्रूव कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे हमें दिया है ए बी, ये एक लाइन सेगमेंट और जिसमें पी है मिड पॉइंट, मतलब ए पी और पी बी ये दोनों इक्वल पार्ट्स हैं सेगमेंट ए बी के। और डी और ई इस लाइन और या लाइन सेगमेंट ए बी के एक ही तरफ आने वाले पॉइंट्स है, और इनको इस तरीके से ज्वाइन किया है कि हमें एंगल बी ए डी, मतलब ये वाला एंगल, इज इक्वल टू एंगल ए बी ई, मतलब ये वाला एंगल। तो ये और ये एंगल इक्वल मिले हैं, और एंगल ई पी ए, मतलब ये जो डबल लाइन वाला जो एंगल दिख रहा है वो, और एंगल डी पी बी, मतलब ये वाला जो डबल वाला एंगल दिख रहा है डबल लाइन वाला, वो दोनों इक्वल है। इस तरीके से इन पॉइंट्स को ज्वाइन किया है, और हमें दिखाना है कि ट्रायंगल डी ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ई बी पी। डी ए पी कौन सा, ये डी ए पी, ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू ई बी पी, ये वाला ट्रायंगल। और हमें और एक प्रूव करना है कि ए डी इज इक्वल टू बी, मतलब ये जो ए डी है दैट इज इक्वल टू बी, ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले ये दो ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ए पी डी एंड ट्रायंगल बी पी ई, एंगल ई पी ए इज इक्वल टू एंगल ए बी ई प्लस एंगल ई, मतलब कौन सा वाला देखना, एंगल ई पी ए मतलब ये वाला एक्सटीरियर एंगल फॉर दिस ट्रायंगल। तो एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, मतलब इसीलिए एंगल ई पी ए विल बी इक्वल टू एंगल ए ए बी ई, मतलब ये वाला जो एंगल है वो, प्लस एंगल ई, ये वाला जो एंगल है वो। वैसे ही ये जो एक्सटीरियर एंगल है एंगल डी पी बी, दिस विल बी इक्वल टू एंगल बी ए डी, मतलब ये वाला एंगल प्लस एंगल डी। इक्वेशन 1 और 2 ठीक से देखेंगे हम लोग। तो ई पी ए इज इक्वल टू डी पी बी, ये वाला और इसमें का ये वाला सेम है, इक्वल है, और ये दिया हुआ है ये वाला और ये वाला इक्वल है, मतलब ऑब्वियसली एंगल ई एंड एंगल डी आर गोइंग टू बी इक्वल। तो इन चार स्टेटमेंट्स पर से हम लोगों को क्या पता चलता है कि एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ई, कौन सा वाला, ये वाला और ये वाला।
और साथ ही पी ए मिड पॉइंट है, तो ए पी इज इक्वल टू पी बी, तो ये भी हमें पता चला है। तो अगर ये दो ट्रायंगल्स ठीक से वापस एक बार देखते हैं, तो इस इन दोनों ट्रायंगल्स में ये एक एंगल और ये एक एंगल इक्वल है, ये वाला और ये वाला इक्वल है, एंगल ई और एंगल डी, और ये दो साइड्स इक्वल है। मतलब इसमें ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल अप्लाई करके हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो दो ट्रायंगल्स है डी ए पी और ट्रायंगल ई पी बी, ये दोनों इक्वल और रादर कॉन्ग्रुएंट है। तो अब जब ये कॉन्ग्रुएंट है, तो हम लोग बस देखते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंसी मतलब ओवरलैपिंग किस तरीके से होने वाला है, कौन सा पॉइंट किस पे कोइंसाइड होगा, वो एक बार हम लोग को पता चलेगा। तो हम लोगों को इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी पता चलेंगे, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी पता चलेंगे। तो ए पी इज इक्वल टू पी बी, तो पी तो कॉमन है, मतलब बी चला जाएगा इस पे। अगर ये वाला ट्रायंगल बी पी हम लोग इस तरीके से रोटेट करते हैं कि दोनों ओवरलैप हो जाए, तो बी चला जाएगा ए पे और ई चला जाएगा डी पे। तो वी जस्ट हैव टू फ्लिप एंड रोटेट, मतलब बी और ए कोइंसाइडिंग है और ई और डी कोइंसाइडिंग है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब ए डी और बी, ये जो साइड्स है वो एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड होंगे, मतलब वो दोनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे। सो इसीलिए ए डी इज इक्वल टू बी ई बाय सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन 7 की दोनों चीज़ें प्रूव कर ली हैं। अब क्वेश्चन 8 देखेंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट सी, मतलब ये वाला जो सी है पूरा ए सी बी, ये राइट एंगल है। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी का ए बी या हाइपोटेन्यूज है और एम उसका मिड पॉइंट है। फिर सी एम अगर ज्वाइन कर लिया और वो आगे प्रोड्यूस किया इस तरीके से कि डी और एम इक्वल है, मतलब एम जो है वो सी और सी डी का भी मिड पॉइंट बन जाता है। इस तरीके से ये सी एम को हमने प्रोड्यूस किया अप टू डी, और एंड पॉइंट डी जॉइन टू बी, इस तरीके से वो फिगर आया है। एंड वी हैव टू शो दैट ट्रायंगल ए एम सी, कौन सा वाला, इस तरीके, इस तरफ का राइट हैंड साइड का ये वाला ट्रायंगल इज इक्वल टू ट्रायंगल बी एम डी, मतलब ये वाला लेफ्ट हैंड साइड का ट्रायंगल। तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें प्रूव करना है। और हमें ये भी प्रूव करना है कि एंगल डी बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। फिर हमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है ये दो बड़े ट्रायंगल्स की, मतलब डी बी सी और ट्रायंगल ए सी बी, ये जो दो बड़े ट्रायंगल्स हैं इनकी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है। और प्लस हमें लास्ट थिंग वी हैव टू प्रूव कि सी एम जो है वो हाफ ऑफ ए बी है। तो अभी सबसे पहले ये दो लेफ्ट और राइट वाले ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर लेते हैं। सो इन ट्रायंगल ए एम सी एंड ट्रायंगल बी एम डी, ए एम इज इक्वल टू बी एम। क्यों? क्योंकि हमें बताया गया है पहले ही कि एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मतलब ए एम और बी एम इक्वल होने वाले। सो दिस इज गिवन। एंगल ए एम डी इज इक्वल टू एंगल बी एम डी, मतलब एंगल ए एम सी, सॉरी, एंगल ए एम सी इज इक्वल टू एंगल बी एम डी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। क्यों? क्योंकि ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन से और ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं। सो दीज आर रीजन इज बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। फिर सी एम इज इक्वल टू डी एम, तो ये भी हमें गिवन है, डी एम इज इक्वल टू सी एम, ये गिवन है। तो इस तरीके से हमें वन साइड इक्वल टू दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, एंड इनका जो इंक्लूडेड एंगल है इस इन दोनों ट्रायंगल्स में वो इक्वल है। सो therefore triangle AMC is congruent to triangle BMD as per SAS congruency rule। ये हमारा पहला वाला प्रूव हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि एंगल ACM जो है वो दैट विल बी इक्वल टू एंगल BDM, और मतलब इन्हीं दोनों ट्रायंगल्स में का ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग
पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हो जाते हैं, ये दोनों एंगल्स कॉरेस्पॉन्ड होंगे। क्यों? अगेन थिंक अबाउट द ज्योमेट्री, ये साइड और ये साइड इक्वल है, मतलब अगर हम लोग ये मुड़ मुड़ के ये ट्रायंगल्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर लेंगे तो कौन से साइड्स कॉरेस्पॉन्ड होने वाले हैं? ये वाला और ये वाला कॉरेस्पॉन्ड होगा, ये वाला और ये वाला कॉरेस्पॉन्ड होगा, और ये वाला और ये वाला एक दूसरे के ऊपर चला जाएगा, लेकिन ए इस तरफ आएगा और सी उस तरफ आएगा, मतलब हमारा ये वाला जो एंगल है वो इधर चला जाएगा। तो बी डी एम and ACM, these angles are equal. Similarly ये वाला और ये वाला corresponding है, तो DBM और CAM ये दोनों भी equal रहेंगे। अब अगर observe करते हैं तो ये angles जो है ये और ये वाला ये बनते हैं alternate interior angles and these are equal. So as per the converse of alternate interior angles theorem, we can say that side DB should be parallel to side AC. ओके, सो यही हमारा इस तरीके से हमने बोला है कि DB इज पैरेलल टू AC, लेकिन AC क्या है? इट इज परपेंडिकुलर टू BC। AC इज परपेंडिकुलर टू BC, क्यों? क्योंकि ये हमें राइट एंगल बताया गया है, मतलब ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। तो अगर AC इज परपेंडिकुलर टू BC एंड AC इज पैरेलल टू DB, तो ऑब्वियसली DB और BC भी एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो जाएंगे, इसीलिए दैट मीन्स DB is perpendicular to BC, मतलब एंगल DBC is nothing but a right angle triangle, right angle. So ये सेकेंड वाला भी हमने प्रूव कर लिया। अभी थर्ड हमें प्रूव करना है ये बड़े वाले ट्राइंगल और ये वाला बड़ा ट्राइंगल, इनकी कॉन्ग्रुएंसी और CM इज हाफ ऑफ AB, ये प्रूव करना है। तो ये देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे। तो थर्ड वाला पहले प्रूव करेंगे, तो पहले इसके लिए कंस्ट्रक्शन करते हैं, A और D ज्वाइन करते हैं। अभी A और D ज्वाइन करेंगे तो ये क्या होगा? ये क्वाड्रिलेटरल बन गया, ABCD या ADBC व्हाटएवर। तो क्या क्या हो गया? हमें क्वाड्रिलेटरल मिल गया DBCA, जिसका AB और CD ये दोनों डायगोनल्स बन जाते हैं। अब हमने पहले ही प्रूव किया है कि DB और AC एक दूसरे को पैरेलल है, और यहाँ पे M जो है वो दोनों AB का और CD दोनों का मिड पॉइंट है। मतलब क्या है कि AB और CD दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं at point M. So DB is parallel to AC. This is proved earlier. AB and CD bisect each other because M is the midpoint of AB and CD, which is given, which means that quadrilateral DBCA इज अ पैरेललोग्राम। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी क्या होती है पैरेललोग्राम्स की? किसी भी पैरेललोग्राम में डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है, तो इसका मतलब है, तो यहाँ पे दोनों डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रही है, मतलब क्वाड्रिलेटरल DBCA इज मस्ट बी अ पैरेललोग्राम। और इसमें है भी ना, DB और CA और AC ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल है। अभी ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की और एक प्रॉपर्टी क्या होती है कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। इसका मतलब DB इज इक्वल टू AC। सो अभी हम लोग कंसिडर करेंगे ट्राइंगल DBC, ये बड़ा वाला ट्राइंगल, और ट्राइंगल ACB, ये वाला ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसमें DB इज इक्वल टू AC, क्यों? ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। देन एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल ACB, ये DBC और ACB ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स है, जो हमने पहले ही प्रूव कर लिया है। और BC वाला जो साइड है वो दोनों के लिए कॉमन है, तो BC इज इक्वल टू BC कॉमन साइड। इसका मतलब ट्राइंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACB। क्यों? एज पर द SAS congruency rule, side angle side। फिर अभी चौथा देखेंगे, जहाँ पे हमें प्रूव करना है कि CM इज हाफ ऑफ AB। तो CM क्या, M क्या है? CD का मिड पॉइंट है। ओके, इसका मतलब CD जो है दैट इज गोइंग टू बी डबल ऑफ CM।
because M is the midpoint of CD which is given. Also CD is equal to AB. क्यों? ये अपना जो ट्रायंगल्स है ये दोनों हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए, तो CD और AB ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल के दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स है, दोनों के ये हाइपोटेन्यूज है, तो ऑब्वियसली CD और AB ये जो दोनों हैं साइड्स ये होंगे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. तो CD इज इक्वल टू AB बाय CPCT. अब ये दोनों इक्वेशंस देखते हैं, तो CD इज इक्वल टू AB, CD इज इक्वल टू 2 टाइम्स CM. तो हम लोग लेफ्ट ये दोनों राइट हैंड साइड को इक्वेट कर सकते हैं. वी कैन से दैट 2 CM इज इक्वल टू AB. देयरफॉर CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB. हमने क्या किया है, 2 इस तरफ लिया है, तो इट बिकम्स AB डिवाइडेड बाय 2, और वी कैन से इट इज हाफ ऑफ AB. सो दिस इज दस प्रूव्ड.